इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की थी और वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उन्होंने कई महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग्स करवाई, जिसके बाद 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन इसके साथ ही बंटवारा भी होगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ आजादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने जब फोन उठाया तो उन्हें एक दुखद खबर मिली। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में प्यासे तड़प रहे थे और अगर कोई पानी लेने बाहर निकलता तो उसे मार दिया जाता। देखते ही देखते हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। यह खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, यह भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियोस हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें उठाकर काफी देर तक चलने के बाद यह उन रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचते हैं, जहां इनके रहने के लिए छत तक नहीं है। बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कती धूप में तपती हुई जमीन पर बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहे हैं। कुछ बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। यह तस्वीरें लाहौर की हैं, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो यह लोग जल्दी से ट्रेन में सवार हो सके। यहां खड़ी इस ट्रेन के ना सिर्फ ऊपर बल्कि 2 डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा रहने की उम्मीद है। असल में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस फुटेज को देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल यह बेचारे वो लोग हैं जो उस वक्त भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूजी कैंप में हमारे देशवासी पेट भर खाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए थे, और जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट दिख रही थी जैसे उन्हें जिंदगी मिल गई हो। लेकिन फिर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेताओं ने इतने मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला, जिसकी बदौलत आज हम भारतीय ब्रिटेन से कई गुना आगे निकल चुके हैं। इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ दिया था और करीब 10 से 15 लाख बेकसूर लोगों की जान चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए, जो भारत के इतिहास में लाल अक्षरों से लिखे गए,
लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। 28 फरवरी 1948 के दिन जब अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था, जिसके बाद अंग्रेज मुंबई से अपनी बोट में सवार होकर बड़ी शान से ब्रिटेन का झंडा लहराते हुए हमेशा के लिए वापस लौट गए। लेकिन जाते जाते एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए थे जिसकी आग में 10 लाख बेकसूर लोगों की जिंदगियां झुलस गई। किसी के बाप को मार दिया गया, किसी की मां ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, किसी का भाई बिछड़ गया तो किसी की बहन पीछे छूट गई। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अगर आप भी उन लाखों लोगों के दर्द को दिल से महसूस करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद।